देखा आपने, बहुत मीसनी है। मैं आपको कह रही हूँ ना, किसी की शय में इतनी उछल रही है ये आजकल। आप ही अपनी हद में रहे, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं इनको इनकी जबान में जवाब। लेकिन अब ये लड़की कॉलेज से रोजाना लेट आती है। अगर हम इससे पूछे, हमें तो नहीं बताएगी। तुम अपने बाबा से तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। इनको बताओ कि तुम इतना लेट क्यों आती हो, कहाँ होती हो तुम? अकड़ देखिए उसकी मामा, बजाय कि हमारे सामने थोड़ी सी शर्मिंदा होती है, उल्टा अकड़ दिखा रही है। अकड़ने दो, अब तो फसी भी उसकी हिमायत नहीं करेगा। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस ये नहीं हो सकता कि फसी साहब उसकी हिमायत ना करें। इस कुल कायनात में ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो सके। जो मैं तुम्हें काम देती हूँ तुम वो तो करो। क्या कहा था मैंने तुम्हें? मोबाइल ढूंढ के निकालो, पता करो कि उसके अंदर क्या है। वो तो नहीं हो पाया तुमसे। यार मामा क्या करती, मैंने जाके ढूंढा तो उसने ऐसा कहीं छुपाया, मुझे मिला ही नहीं। या तो वो लेके गई होगी अपने साथ। राबिया ढूंढो, पता चले मोबाइल के अंदर और बाहर हो क्या रहा है। कोशिश करूंगी, मैं ढूंढूंगी। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। कर लूंगी ना मामा। यार नाराज क्यों हो रही हैं आप मुझसे? दुनिया में कोई काम नहीं, ये वो फलाना। मास, इधर आना जरा। जी मामा। कब तक वापस आ जाओगे? मामा आज थोड़ी देर हो जाएगी, ऑफिस में काफी मीटिंग्स हैं। बस एक बात का ख्याल रखना कि दुर्दाना और सोनिया को तुम्हें शादी के इवेंट पे लेके जाना है। मामा मैं शादी में जाके क्या करूं? उन्होंने मुझे पहले भी कहा था, बहुत इसरार भी किया था, लेकिन मैंने सोनिया को साफ मना कर दिया। क्यों मना किया था तुमने? अरे वो हमारे गेस्ट हैं, तुम्हें लेके जाना चाहिए। लेके जाने को तो ड्राइवर भी है, लेकिन मुझे उस पर एतबार नहीं है। मामा शादी में जाने के लिए कंफर्टेबल कहाँ से आ गई बात? और ड्राइवर भी हमारे भरोसे का ही है। बस मैंने कह दिया ना तुम्हें लेके जाना है, और मैंने देखा है कि सोनिया तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती है। ठीक है, आ जाऊंगा। सुनो, जल्दी क्या है, 2 मिनट बैठो तो। हर वक्त घोड़े पे सवार रहते हो। सोनिया अच्छी है ना? जी जी। हाँ, तुम अगर मुझे इजाजत दो तो मैं दुर्दाना से बात करूं तुम्हारे रिश्ते के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि सोनिया भी तुम्हें पसंद करती है। मामा मैं इस वक्त ऐसे किसी फैसले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। आखिर बुराई क्या है सोनिया में? एजुकेटेड है, खूबसूरत है, और मैंने तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी देखी है। तो खराबी क्या है? खराबी तो नूर में भी नहीं थी। नूर? मैं तो समझी थी कि इतने अरसे में नूर तुम्हारे दिमाग से निकल चुकी होगी, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से नूर का नाम सुनकर मुझे महसूस हुआ कि अभी तक तुम्हारे दिलो दिमाग पर नूर ही छाई हुई है। देखो मास, तुम्हारी नूर से जान पहचान ही कितनी थी। 4 मुलाकातों में मोहब्बत नहीं हो जाती बेटा, जो सारी जिंदगी अपने दिमाग पे सवार की जाए। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन जो उसके साथ हुआ है उस ज्यादती का एहसास मुझे तंग कर रहा है। मामा आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना? कहो। मुझे इस एहसास से बाहर लाने में हेल्प कीजिए। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आप ही का बेटा हूं और दिल से भी आप ही की तरह। जाने अनजाने में किसी की दिल आजारी नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन उठा लिया, वरना मैं तो समझ रहा था तुमने मेरा आज फोन ही नहीं उठाना। आपको क्या बात करनी है? अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। हर वक्त परेशान, हर वक्त डिस्टर्ब। इसीलिए तो कहता हूँ तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, जो तुम्हारी हर परेशानी, हर खुशी, हर गम में तुम्हारे काम आ सके। अच्छा चलो अब बताओ, क्या प्रॉब्लम है जिसने तुम्हें इतना डिस्टर्ब किया हुआ है? एक्चुअली मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया है। आज तक लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हंस क्यों रहे हैं? इसलिए हंस रहा हूं कि ये कोई परेशानी की बात है। तो ये परेशानी वाली बात नहीं है? नहीं, क्योंकि असल में तुम्हें परेशानी अपने रिजल्ट की नहीं है, क्योंकि तुम अपना पोटेंशियल अच्छे से जानती हो। असल परेशानी तुम्हें इस रिजल्ट से, जो तुम्हारे घर में रिएक्शन आने वाला है, उससे। ठीक कह रहा हूं ना? हाँ।
तभी तो कहता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारे दिल की बात और कोई नहीं समझ सकता। अच्छा चलो, परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना अच्छा ट्यूशन टीचर, मैं तुम्हें फर्दर स्टडीज में हेल्प कर दूंगा। इसी बहाने मेरा तुमसे राब्ता भी रहेगा और स्टडीज भी कवर हो जाएंगी। क्या मेरी बात से तुम्हें कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली? जी मिली। देखो, हम सबको जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर चाहिए होता है जिसकी वजह से हमें हौसला मिले, ढारस मिले। और याद रखना, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। सुन रही हो? जी। क्या जी जी लगाए रखा है? स्माइल तो कर दो। जी मैंने कहा ना, स्माइल कर। मैं स्माइल करूंगी तो आपको पता थोड़ी चलेगा। आप वीडियो कॉल पे थोड़ी ना है। जब तुम स्माइल करोगी तो मुझे खुद ही पता चल जाए। दो आज तनख्वाह के लिए। फसी, अस्सलाम वालेकुम। आज इतनी खामोशी से आ गए आप? वालेकुम सलाम। मुझे पानी देना था बस। खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? नूर कहाँ है? कमरे में। ये ले। क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतनी तेजी से तब्दील हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई भी चीज एकदम नहीं होती। और वो इमारत सीधी और मुकम्मल कैसे हो सकती है जिसकी बुनियाद ही गलत? नूर ने तो फिर कुछ नहीं किया। नूर की टीचर का फोन आया था। वो जो फाइनल एग्जाम से पहले असेसमेंट टेस्ट होते हैं ना, नूर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया उसमें। उसकी टीचर कह रही थी कि लग ही नहीं रहा कि नूर ने पेपर्स दिए। उन लोगों को तो बड़ा मान था नूर पर। मान तो आपको भी उस पर बहुत था। हर बात, हर चीज में नूर 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 कहती थी ना आपको। इतनी तारीफ ना करें कि लड़की खुद सर हो जाए। अब आप खुद ही देख लें। शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर फाइनल एग्जाम में भी उसका यही रिजल्ट आया तो CSS का एग्जाम कैसे पास करेगी? मुझे तो यही परेशानी हो रही है। और मुझे इस बात पे परेशानी है कि लड़की ज़ात है, कल को ब्याह कर दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी? आपको पता है फसी, उसने अभी तक मुझे सॉरी नहीं कहा। उल्टा आंखें चढ़ाकर मेरे पास से गुजर जाती है बगैर सलाम दुआ के। मुझे नूर से बात करनी पड़ेगी। ये जो इसका बदलता हुआ रवैया है उसकी वजह जानना पड़ेगी, जो उसे आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेल रहा है। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलाम पापा। नूर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी। तुम्हारी टीचर का फोन आया। परेशान थी, कंसर्न थी कि तुम्हारी प्रोग्रेस दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। मैं कवर कर लूंगी पापा फाइनल तक। मैं जानता हूं कि ये फाइनल एग्जाम्स नहीं थे और तुम कवर भी कर लोगी, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है कि तुम जैसी स्टूडेंट जिसकी हर टीचर तारीफ करता है, जिसकी प्रोग्रेस हमेशा पहले से बेहतर होती है,
अचानक उसे क्या हो गया? घर में भी तुम्हारा बिहेवियर सबसे बिल्कुल अजीब सा होता जा रहा है। तुमने तबस्सुम से सॉरी भी नहीं किया। उन्होंने आपको यहाँ भेजा है? उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा। वो भी परेशान है तुम्हारी वजह से। वो भी कंसर्न्ड है कि क्यों तुम्हारी प्रोग्रेस खराब हो रही है। हो तो आपने उनसे भी मैटर डिस्कस कर लिया ना? ओके। तो इसमें ऐसी क्या बात है? हम सब एक फैमिली हैं और फैमिली एक दूसरे से लाताल्लुक तो नहीं हो सकती ना। पापा प्लीज आप उनसे कहें कि वो मेरे मामला से जितना दूर रहेंगे ना उतना बेहतर होगा। आपको मुझे जो कहना है आप कहें, लेकिन उनके मुंह से मैं अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। नूर, नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन। मैं तुम्हें घर के बड़ों से बदतमीजी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। पापा आप नहीं समझ रहे हैं, वो झूठ बोलती हैं। वो आपके और मेरे दरमियान नफरत पैदा करना चाहती है। वो बाप हूं मैं तुम्हारा। तुमसे बेहतर चीजों को जान भी सकता हूं और समझ भी सकता हूं। मैं जानता हूं कि रोज रोज की चिक चिक से तुम भी डिस्टर्ब हो रही हो, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। ये घर के मामलात हैं। हमें आपस में मिलकर इन सब का सलूशन निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तबस्सुम से माफी मांगो जाकर। माफी है? नहीं, मैं उनसे कोई माफी नहीं मांगने वाली हूँ। क्या मुझे इनकार कर रही हो तुम? मुझे? पापा मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, मैं उनको मना कर रही हूँ। आप नहीं समझ रहे, वो हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहती हैं। वो बस बस नूर, मुझे लग रहा है कि तुम्हें अब मेरी बात समझ नहीं आ रही, या शायद तुम समझना नहीं चाहते। जब तुम रियलाइज कर लो और समझ जाओ फिर मुझसे बात कर लेना। हेलो, हाय। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। हम सब तैयार हैं। आर यू रेडी? हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। आप ही लोग का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो अपने बारे में पूछ लिया है। तुम अपने बारे में नहीं जानना चाहोगे? क्या? यही कि तुम कैसे लग रहे हो। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो आईने में देख रहा हूँ। तुम्हें वाकई जरूरत नहीं है पूछने की, क्योंकि तुम हमेशा अच्छे ही लगते हो। थैंक यू। चलें? मामा, वी आर लीविंग, आप आ जाएं। फसी, तुम यहाँ खड़े हो? तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैंने सारा घर छान मारा। सॉरी आप जब से आई हैं आपसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही। मैं जब से वापस आई हूँ और मेरे पीछे में जो जो बातें इस घर में होती रही हैं फसी, कुछ अच्छी बातें नहीं हुई हैं। और मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, तुम ऐसे कब से हो गए? मैंने क्या किया है आप? तबस्सुम भी, आप भी और अब नूर भी यही समझती है कि मैं कसूरवार हूँ। देखो फसी, तुमने नूर को बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला है, और अब जब वो नासमझी से समझदारी की तरफ जा रही है तो तुम उसकी बात ही नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन देखा जाए तो वाकई इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये सब बातें तो माँ के बताने की होती है ना। उस वक्त आप सब लोगों ने तो जबरदस्ती मेरी शादी इसीलिए तबस्सुम से कराई थी कि नूर को माँ की कमी फील ना हो। सोचा तो यही था हमने, और हमारी सोच में वजन भी था कि वो एक बेटी की माँ है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस खला को पुर कर पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। पता नहीं इस तकदीर और तदबीर के खेल में और क्या क्या होगा। मुझे तो बस इस वक्त यही परेशानी है कि नूर बहुत तेजी से तब्दील होती जा रही है, उसमें बदलाव आ रहा है। फसी, देखो भैया, उसे प्यार से समझाओ और उसे ये एहसास ना होने दो कि तुम्हारा झुकाव ज्यादा तबस्सुम की तरफ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में
बस यही एक बात चल रही है अभी शायद। हालांकि आप जानती हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैनर्स पर और पढ़ाई के बारे में मैंने उससे बात करना ज़रूर शुरू की है, लेकिन वो समझती नहीं है। बस एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसे वो दिल से लगा कर बैठ गई है। अब पापा, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि माँ बाप अपनी औलाद को समझाएं और औलाद समझना ना चाहे। अरे ये तुम्हारा नहीं, आजकल हर घर का मसला है। इसीलिए तो कहते हैं कि सही वक्त पे लड़कियों का रिश्ता तय कर दो। अरे पढ़ाई का क्या है, वो तो होती ही रहेगी। और सच पूछो तो अब इस घर के माहौल को देख के मुझे नहीं लगता कि राबिया, तबस्सुम और नूर ज्यादा दिन एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगी। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, मैं समझाऊंगी नूर। और तुम बाप बेटी का तो बहुत अच्छा और एक मजबूत रिश्ता है आपस में। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही है। और हाँ फसी, तुम भाई तबस्सुम को भी समझा दो, वो कोई भी मौका ना हाथ से नहीं जाने देती है। अरे एहसास है मुझे उसका। मुझे तो लगता है कि सारा मसला इस घर का ही है। तुम जायदाद की तकसीम की बात ना सबके सामने पहली फुर्सत में बैठ के कर लो भाई, ताकि किसी के जहन में कोई बात ना रहे। हेलो। मुझे पता था कि तुम अब तक सोई नहीं होगी। आपको कैसे पता? बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हें पता था कि मेरा फोन जरूर आएगा। इसलिए तो ना सिर्फ तुमने फोन ऑन रखा बल्कि पहले ही बेल पे फोन उठा भी लिया। सच बताओ, मेरे फोन का वेट करी थी ना? आप अभी तक जाग क्यों रहे हैं? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ ना, वाकई मेरी कॉल का वेट करी थी? जी। अच्छा ये बताओ, आज का दिन कैसा गुजरा? पापा आए थे, मेरे रिजल्ट का सुन के ना बहुत गुस्सा कर रहे थे और मुझे कहते कि मैं जाके अपनी सो कॉल्ड मामा से माफी मांगू, वो भी इस बात की जो कि मैंने की ही नहीं है। अब हर दफा हर खेल में हर खिलाड़ी जीतता तो नहीं है ना, कभी कभार उसकी परफॉर्मेंस जरा कम भी हो जाती है। और मैं नहीं समझता कि तुम्हें किसी की भी बातें सुननी चाहिए। ये जो तुम्हारी दूसरी अम्मी है ना, देखना ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे और तुम्हारे पापा इन्हीं की बात को हमेशा सेकंड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन तुम अपने घर की हो जाओगी और उन्हें तो अपनी सारी जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारनी है। इसीलिए तो मैं कहता था कि हर शख्स अपने फ्यूचर को ही सिक्योर करता है, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग ऐसा नहीं करते। वो दूसरों के लिए जीते और अपनी जिंदगी खराब कर देते। मगर समझ तब आती है जब ट्रेन निकल चुकी होती है। चू 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 चू। So lesson learned, one should never miss the train. मुझे क्या पता, मैं कभी ट्रेन में थोड़ी ना बैठी हूँ। अच्छा, काश कभी ऐसा हो कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठो और रास्ते में आने वाली तमाम खूबसूरत सीनरीज को एंजॉय करो। कितना मजा आएगा ना। Really? आपको पता मुझे बहुत शौक है सब देखने का, मैंने कभी देखा ही नहीं है। ओह फकर, तुम तो सिर्फ एक रोबोट बन के बस पढ़ाई करना चाहती हो और फिर CSS करके एक सरकारी अफसर बन के बैठ जाना चाहती हो। तुम्हारे घर में अचीवमेंट इसी को कहते हैं, जबकि मेरी नजर में जीना और खुल के जीना असल जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिसमें दिल खुश होता हो। कोई आके मैं आपसे बात करती हूँ। बाय।
Oh my God, it was so exciting. Yeah. इतना मजा आया. पाकिस्तानी weddings are very colorful. नाइला आंटी आती ना हम और भी एंजॉय करते. क्यों नहीं आई? वो भी आ जाती ना हमारे साथ ही. तो तुम वहां क्यों नहीं रुकी? डोडी आंटी तो वहीं रुक गई थी. क्योंकि सर को सुबह ऑफिस से जाना था. बुरी बात है ना, we cannot treat you like a driver. इसलिए मैं आ गई तुम्हारे साथ. इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है. मैं वहां रुक कर क्या करता? वैसे भी मेरा तो कोई अपना था भी नहीं. था तो मेरा भी नहीं. तुम ना आते ना तो शायद मैंने बोर हो जाना था. If I'll say कि मुझे सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से अच्छा लग रहा था तो I wouldn't be wrong. हैरत है. वैसे पाकिस्तान अगर इतना पसंद है तो यहीं रुक जाओ. Not a bad idea. लेकिन अकेली रुक के मैं क्या करूंगी? एक अच्छे पढ़े लिखे हैंडसम लड़के से शादी. मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हैंडसम लड़का मुझसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता. बहुत बार कोशिश की है मैंने. तो तुम मुझे बताओ ना, मैं बात कर लेता हूँ. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओहो, मुझ पे ना पाकिस्तानी नॉर्म्स का असर होता जा रहा है. ये बार बताया उसे. आज तो पूछा भी था कि कैसी लग रही है, उसने कुछ बताया ही नहीं. सोनिया, ऑनेस्टली पूछो तो मैंने भी इस बात को महसूस किया है. मैं अभी ऐसे किसी फैसले के लिए तैयार नहीं हूं. तुम एक अच्छी लड़की हो. मैं चाहता हूं कि तुम भी इस बारे में कुछ मत सोचो. क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है मास? I think it's too late. We should call it a night. Bye. See you. फसी साहब, दिल के मामलात कुछ और होते हैं और कानून के मामलात कुछ और होते हैं. और कानून में ये शिक वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अगर आप वसीयत ना भी करें तब भी आपकी तमाम तर जायदाद आपके हकीकी वर्सा में तकसीम कर दी जाएगी. वकील साहब, ये घर तो वैसे मेरे वालिद साहब का था, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे 2 भाई और भी हैं और एक गैर शादीशुदा बहन भी है. और मेरे वालिद की 2 जायदादें और हैं जिन पर मेरे दोनों भाई काबिज हैं, और उनकी वैल्यू इस घर से कहीं ज्यादा है. वो तो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कि न सिर्फ आपका पुराना दोस्त हूँ बल्कि आपका कानूनी मुशीर भी. आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त अचानक मुझे बुलाने की कोई खास वजह? बस मैं चाह रहा था कि मेरी जिंदगी में इस घर की तकसीम को कानूनी हैसियत मिल जाए, ताकि हर किसी को उसका जायज हक भी मिल जाए और किसी के साथ ज्यादती भी ना हो. ये तो बहुत अच्छी बात है. बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये घर है ये तबस्सुम और नूर के बीच में बराबर में तकसीम हो जाए, और नीचे वाला पोर्शन तबस्सुम के इस्तेमाल में रहे और ऊपर वाला नूर के इस्तेमाल में रहे, क्योंकि नूर को अपनी छत और कमरा बहुत पसंद है. वो तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये ट्रांसफर डीड आपकी जिंदगी में काबिल अमल होगी या आपके बाद? भाई, किसी की जिंदगी और मौत का क्या पता है. बस जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है. ये लेना बहुत अच्छा है. थैंक यू. बिल्कुल वही हुआ जिसका मुझे सोचा था. शुक्र है मुझे इस खतरे का पहले से पता था. ऐसे तो मैं नहीं होने दूंगी. नूर को मेरे घर के किसी कमरे में जगह नहीं दूंगी मैं, ना ही इस घर की खुली फिजा में सांस लेने का मौका. मेरे साथ अड़ता है वो मुंह के बल गिरता है. तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्सा हैं, एक दफा मेरी बात सुनने तो। क्या सुनाना चाहते हो आप? कोई नई कहानी? जिस दिन से तुम्हारा ये सिलसिला शुरू हुआ, मैं एक दिन अपने घर में सुकून से नहीं बैठा। इससे पहले कि मेरी आवाज ऊंची हो, चले जाओ यहाँ से। सर अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये बेसुकूनियां मुझे और आपको दोनों को रहेगी। आप एक दफा मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपका जो दिन चाहे कीजिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, नहीं होना चाहिए था। मेरी मामा बहुत ही मान से रिश्ता लेकर आई थी आप, और मैं भी बहुत ही इज्जत और एहतराम से नूर को अपनाना चाहता। वो तो मैंने देख लिया, जो इज्जत और एहतराम तुम लोगों ने मेरी बेटी को दिया है। आपके घर के बाहर जो कुछ भी हुआ किसी के साथ भी होता तो वो बहुत जज्बाती हो जाता, जो कि यकीनन गलत है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, इसीलिए खुद चल के आया हूँ आपके पास। पहले तुमने मेरी बेटी को बदनाम किया, उसके बाद अब तुम मुझसे माफी मांगने आए हो। चाहते क्या हो तुम लोग? तीर एक मर्तबा कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। मैं अपनी इस गलती का इज़ाला नूर से डायरेक्ट निकाह करके करना चाहता हूँ। मुझ में कोई ऐब नहीं है सर, लेकिन दूसरे इंसानों की तरह मैं भी गलती कर सकता हूँ। नूर बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट। मैं इसीलिए उससे माफी मांग चुका हूँ, शायद उसने आपको बताया नहीं। तुम नूर से कब मिले थे? उसी वाकये के फौरन बाद। बताया नहीं उसने मुझे। उसने मुझे माफ कर दिया। तुम उस दिन वापस क्यों चले गए थे? सर इस बात को रहने देते हैं, शायद मुझसे ही सुनने और देखने में कोई गलती हुई हो। आप छोड़। तुम्हारी वालदा राजी हैं? उन्होंने मुझे यहाँ माफी मांगने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अब नूर से पूछना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है भी या नहीं। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। ठीक। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। भाई मैं तो पहले ही कहती थी और मेरा दिल भी नहीं मानता था कि वो लड़का बुरा हो सकता है। लेकिन मैं तो अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। माज कुछ और बात कर रहा था, शाहनवाज कुछ और। फंसी जब मास कह रहा था कि उसे गलतफहमी हो गई है। अरे भाई बस तुम ये सोचो कि तुम अपने फर्ज से जल्द कैसे सबकदोश हो सकते हो। और अब माज ने तो तुम्हें कार्ड भी दे दिया है अपना, सारी छान पटक कर लो, उसमें क्या है। वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन आप जरा पहले नूर से बात कर लें। मुझे नहीं पता कि अब वो इस बारे में क्या सोचती है, क्या ख्याल है उसका। नहीं भाई, मैं नूर से बात नहीं कर रही, तुम खुद अपनी बेटी से बात करो। अब देखो ना, तुम बाप बेटी की जो नाराजगी चल रही है, इस बहाने वो भी खत्म हो जाएगी और उसकी रजामंदी भी पता चल जाएगी कि वो क्या चाहती है। ठीक है, बात कर लूंगा मैं उससे। जी पापा बैठे ना। मुझे तुमसे एक जरूरी बात। मुझे पता है बाबा आपको क्या बात करनी है। आप यही पूछना है ना कि मैंने मामा से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी है। नहीं, मैं जानता हूं कि अब तुम अपनी एक अलग सोच रखती हो, तुम्हारी अपनी एक दुनिया है। तो फिर क्या बात है बाबा? माज आया था मेरे पास। मास? वो क्यों आया था? बस वो अपने किए पर शर्मिंदा था, माफी मांगने आया था। और सच पूछो तो जो लोग अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। पापा आप ना हमेशा लोगों के बारे में ना बहुत जल्दी अपनी राय कायम कर लेते हो, और अभी भी आप। सुनो, मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारे पास तुमसे मिलने आया था, माफी मांगी थी उसने?
जी जी आया था। कमाल है, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझे नहीं बताई। मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम मेरे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगी। क्या फैसला किया है तुमने? मैं सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, और ये बात मैंने तुम्हारी फूफी के अलावा और किसी को नहीं बताई। देखो, जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। बड़ा लंबा सफर है, एक गलत फैसला सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। बहुत सोच के करना जो भी करना है। मैं कह रही हूँ हम गाड़ी में ही नहीं बात कर लेते, आप यहाँ लेके आ गए हैं, कोई देख लेगा तो फजूल में मसला बन जाएगा। तुम्हें मुझसे डर लगता है? सच कहूँ तो पापा की बात आप ही हैं जिस पर मुझे बहुत बहुत ज्यादा एतबार है। तो फिर जल्दी से बता, किस बात की इतनी एक्साइटमेंट थी? मुझे फोन किया, मैसेज किया, फिर अपना फोन ऑफ कर दिया। मैं तो परेशान हो गया। आपको याद है कि आपने मुझसे कहा था कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपनी दिल की बात कर सकें, कुछ भी डिस्कस कर सकें। तो मुझे आपका ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या। रियली? अच्छा, आपको माज वाली बात किसी ने बता दी होगी। ये मास्क कहाँ से आ गया? अरे यही बात तो बतानी थी मुझे आपको। क्या? माज आया था पापा के ऑफिस, एक्सक्यूज किया उसने और कहने लगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पापा को उसकी बात इतनी अच्छी लगी, कहने लगे कि जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो ना और वो माफी मांगे, वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। और याद है आपने भी मुझे कहा था कि जो माफी मांगे वो एक अच्छा इंसान होता है। मैं तो समझती थी कि वो ड्रामे कर रहा है जब भी वो माफी मांगने आता था तो, लेकिन वो तो बड़ा ही ब्रेव निकला। डायरेक्ट पापा के पास चला गया और माफी भी मांग ली, शादी की बात भी कर ली। तुम क्या कहती हो? सच कहूं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए तो मैं आपसे बात करना चाहती थी। आपका क्या ख्याल है, मुझे हाँ कर देनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कह रहा है। वही तो समझ में नहीं आ रही कि दिल क्या कह रहा है। एक मिनट, तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनाई नहीं देती? नहीं। सुननी आती भी नहीं है? नहीं। अभी सिखा देता। ये मेरा हाथ है। मेरे हाथ पे तुम अपना सर रखोगी और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके खामोश बैठी रहोगी। फिर तुम देखना,
तुम्हें अपने दिल की आवाज खुद आने लगेगी। हाथ दो, अरे दो, ट्रस्ट मी। रखो सर, रखो। और चीटिंग नहीं करना, आंखें बंद करनी। हाँ, अब 5 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलो।